जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलो भाई, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग नरेशन में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बताओ भैया? नरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। और नरेशन में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव की क्लास कर रहे थे। नरेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताओ भैया? नरेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव की क्लास पढ़ रही थी। और इंट्रोगेटिव मैंने पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ बताओ भैया? हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो। चलो, तो आज उसी के क्रम को आगे हम आज देखते हैं भाई, कैसे अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो भैया, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी किससे प्रारंभ हो? हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो। अब देखना, जब रिपोर्टेड स्पीच जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी किससे प्रारंभ बताओ भैया? WH वर्ड से प्रारंभ। किससे प्रारंभ हो? WH वर्ड से प्रारंभ हो। बहुत अच्छे से समझना, जब रिपोर्टेड स्पीच आप किससे प्रारंभ बताओ भैया? WH वर्ड से प्रारंभ हो। देखना क्या करेंगे हम लोग? से, सेज एवं सैड। से के स्थान पर हम लोग आस्क, सेज के स्थान पर आस्क, सैड के स्थान पर हम लोग आस्क लगाएंगे, ठीक। इसके बाद में यदि आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद में याद रखना, अब जब WH वर्ड से रिपोर्टिव स्पीच आपकी प्रारंभ होगी तो कंजंक्शन के रूप में खुद वहां पर कौन काम करता है बताओ भैया? WH वर्ड वहां पर खुद कंजंक्शन का काम करता है। समझ पा रहे? ठीक। इसके बाद आगे वाली जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी, आगे वाली जो आपकी क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच, इसको आप एसएलटी में चेंज कर दो। किस में चेंज कर दोगे बताओ बच्चा? एसएलटी में चेंज करो। किस में चेंज कर दोगे बताओ? ये एसएलटी में। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे समझना। मैंने क्या बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच आपकी किससे प्रारंभ हो बताओ? WH वर्ड से प्रारंभ। किससे प्रारंभ बताओ? WH वर्ड से प्रारंभ हो। तो देखना भैया क्या होता है, हमें से के स्थान पर सेज, सेज के स्थान पर आस्क्स और सेड के स्थान पर आस्क्ड का यूज करना है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर वहां पर कंजंक्शन के रूप में, किसके रूप में बताओ भैया? कंजंक्शन के रूप में खुद वहां पर कौन काम करेगा बताओ भैया? आपका WH वर्ड वहां पर खुद किसका काम करेगा? कंजंक्शन का काम करेगा। फिर इसके बाद जो रिपोर्टिव स्पीच आपकी बचेगी उसको आप किस में चेंज करेंगे बताओ भैया? एसएलटी में चेंज करेंगे। समझ पा रहे हैं? किस में चेंज कर देंगे आप? उसको एसएलटी में चेंज करेंगे। देखना क्वेश्चन पहला, यहां पर मैंने पहला एग्जांपल लिखा, जैसे देखना, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु आर यू, हु आर यू। क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना भैया, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हुई ना। और रिपोर्टेड स्पीच देखो किससे प्रारंभ? WH वर्ड से। किससे प्रारंभ हो गई आपकी? WH वर्ड से देखो प्रारंभ हुई ना। तो जिसको आप चेंज करेंगे तो ही सेट के स्थान पर क्या लगाओगे बताओ भैया? आस्क्ड। क्या लगाओगे बताओ भैया? आस्क्ड। फिर आपको क्या आएगा बताओ भैया? मी आएगा। और कंजंक्शन के रूप मैंने बताया, जो WH वर्ड आपको दिया वही खुद यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर खुद WH वर्ड वही काम करेगा। यहाँ पर क्या बताओ भैया? हु। तो क्या आएगा? हु आएगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी बचेगी, जो शेष रह जाएगी, उसको आप किसमें चेंज करेंगे? एसएलटी में। एसएलटी में चेंज करने के लिए पहले सब्जेक्ट यू आपका, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा? आई। अब देखो किस टेंस में? तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसने बताओ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और पीछे वाली क्लास में मैंने बता दिया है, सारे वीडियो जाकर देखोगे तभी समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वो आई के साथ क्या आएगा बताओ भैया? आपका वाज। खत्म क्वेश्चन। क्या बन जाएगा? ही आस्क्ड मी हु आई वाज। अगला क्वेश्चन देखना इसी में, दे सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से देखा, क्या लिखा है? दे सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। अब इसको आप चेंज करो, क्या बनेगा? दे सेड आ गया। सेड के लिए आपको क्या लगाना? आस्क दो। क्या लगाओगे? आस्क दो। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बताओ भैया? हर। फिर इसके कॉमन और कंजंक्शन हटाकर वही खुद काम करेगा, वेयर। क्या काम करेगा यहाँ पर? वेयर। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो बचेगी उसको किसमें चेंज करोगे? एसर्टिव में। प्लस सब्जेक्ट आएगा यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। हर का सब्जेक्टिव केस बताओ भैया? सी। किस टेंस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये भी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज गोइंग। बन गया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखना, दे से टू
हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब इसको देखना भैया, यहां पर क्या है, दे। अब से आ गया, से के स्थान पर क्या लगाओ बताओ, आस्क लगाओ। क्या लगाओगे, आस्क। फिर इसके ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या बताओ भैया, यहां पर हिम। इसके बाद में यहां पर खुद डब्ल्यूएच वर्ड काम क्या करेगा आपको बताओ भैया, हाउ। यहां पर क्या लिखोगे, हाउ लिखोगे। इसके बाद में इसको जो रिपोर्टेड स्पीच आपकी होगी, इसको किस में चेंज करोगे आप लोग, एसर्टिव में। एसर्टिव में चेंज करने के लिए पहले आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आएगा, ही। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो याद रखना, देखो रिपोर्टिव स्पीच तुम्हारी है किसमें, प्रेजेंट में है ना। और जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो जो रिपोर्टिव स्पीच का टेंस होता है वो आपका नहीं चेंज होता। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा। बस ही के साथ क्या लग जाएगा, इज। ही इज, खत्म क्वेश्चन। क्या बन जाएगा, ही इज। ही, दे आस्क हिम हाउ ही इज, खत्म क्वेश्चन। अगला एग्जांपल जैसे लिख दिया, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, why do why do they play hockey। पूरा क्वेश्चन क्या लिखा, दे सेज टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई डू दे प्ले हॉकी। जब इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही सेज। सेज के लिए आप क्या लगाएंगे, सेज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, आस्क्स लगाएंगे। यहां पर हमने आस्क्स लगा दिया, क्या लगा दिया, आस्क। फिर ऑब्जेक्ट क्या बताओ भैया, मी लगा दिया। अब यहां पर देखो खुद डब्ल्यूएच वर्ड काम करेगा, व्हाई आएगा यहां पर। अब इसके एसर्टिव में चेंज करो, दे थर्ड पर्सन है आपका, नो चेंज है। मैंने बताया था सन का प्रोसेस, जो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आईवी, वो आपका हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो आपके होते हैं नॉन एक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, जो नॉन एक्टिविटी प्रोनाउंस, जो नॉन एक्टिविटी प्रोनाउंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, थर्ड पर्सन होते हैं। जो आपका स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन, और जो नॉन एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं वो आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो दे आपका क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर क्या है बताओ, ये दे का दे ही रहेगा। अब देख लो यहाँ पर सेज लगा है, क्या लगा है, सेज। और सेज, सेज लगा तो रिपोर्टिंग और किसमें चलेगी, प्रेजेंट में फिर चली गई। तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या होगा, टेंस नहीं चेंज होगा। डू लगा, क्या लगा, डू। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। दे प्ले हॉकी, क्या हो जाएगा बताओ भैया, दे प्ले हॉकी। एसर्टिव में चेंज कर दिया। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलो मैंने आपको इंट्रोगेटिव में दो कॉन्सेप्ट बता दिए। पहला कॉन्सेप्ट, जब आपकी रिपोर्टिव स्पीच आपकी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ बताओ भैया, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया, जब आपकी रिपोर्टिव स्पीच किससे प्रारंभ बताओ भैया, डब्ल्यूएच वर्ड से। आशा करता हूं आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, सभी लोग जब भी आप क्लास लेने बैठिए तुरंत पहले पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी नोट करना हो पहले नोट कीजिए, सारे एग्जांपल लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, समझ पा रहे हैं। इंग्लिश को अगर आप रटने बैठ जाओगे रट नहीं पाओगे। तो जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप इसको टंग पर अपने लाओगे, जितनी बार अपने हैंड से इसको लिखोगे, जितनी बार इसको रिवाइज करोगे, उतना अच्छे से आपको ये कंप्लीट होगी। ठीक है, चलो भाई बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक बात मैं भी कहना चाह रहा हूं, इतनी बड़ी भी नहीं हस्ती है नहीं ना, इतना बड़ा मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, लेकिन कह रहा हूं आप सभी लोगों से, जितने भी मेरे भाई बहनों ने, जितने लोगों ने पुलिस का एग्जाम दिया है, और सब लोगों को पता है कि पुलिस का एग्जाम क्या हो गया, पुलिस का पेपर लीक हो गया, समझ पा रहे हो। तो आप सभी लोग, अब क्या कहा जाए इसमें, आप कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ पा रहे हो, कैसे क्या किसको क्या कहा जाए, आप सब लोग समझदार हैं। लेकिन आप सभी लोगों से हम सभी लोग